26 नवंबर को पूरी कौम पिंडी पहुंचे। इमरान खान ने तारीख दे दी, कहा सारी कौम से कहता हूं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप न्यूट्रल हुए तो आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आजादी मार्च से खिताब, कहा सब लोग 1 से 2 बजे तक रावलपिंडी पहुंचे, वहीं मुलाकात होगी। मुझे कोई जरूरत नहीं अपनी जान खतरे में डालकर बाहर निकलूं, सिर्फ अपनी कौम के लिए निकल रहा हूं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च 26 नवंबर तक मौखर। इमरान खान 25 नवंबर को लाहौर से निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से काफिले पिंडी पहुंचे। असद उमर ने कहा सारी कौम तैयार हो जाए और हुक्मरानों को बताए पाकिस्तानी जिंदा कौम है, भेड़ बकरियां नहीं। इस्लामाबाद पुलिस शाह से ज्यादा शाह की वफादार। हकीकी आजादी मार्च की इस्लामाबाद में एंट्री रोकने की तैयारी। एहलकारों को 50,000 से ज्यादा शेल्स और 567 आंसू गैस गन्स फराहम कर दी। 500 रबड़ बुलेट गन्स और मिर्चों का स्प्रे करने वाली 17 बंदूकें भी फराहम कर दी गई। मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए स्प्रे पेंट भी दे दिया गया। जियो और नून लीग ने घड़ी की कहानी बनाई। जंग ग्रुप के खिलाफ दुबई, अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान कहते हैं अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं साबिक वज़ीर आज़म होकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। अरशद शरीफ और आजम सवाती को भी इंसाफ नहीं मिला। यहाँ इंसाफ के सामने ताकतवर खड़ा है। घड़ी कहानी का उमर फारूक साबिका अहलिया को हिरासानी में मुलविस निकला। अदाकारा सूफिया मिर्जा ने अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर फारूक धोखे से मेरी बच्चियों को बैरून मुल्क ले गया। फ्रॉड की वजह से उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका। जियो और नून लीग का एक और झूठ पकड़ा गया। फराह खान की ट्रेवल हिस्ट्री सामने आ गई। फराह खान अप्रैल 2019 में दुबई नहीं गई। तोशाखाना घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक ने दावा किया था कि उन्होंने फराह गुजर से दुबई में घड़ी खरीदी थी। तोशाखाना केस में इल्जामात साबित करो वरना हर्जाना अदा करो। फरद शहजादी की जानिब से जियो टीवी और एंकर के खिलाफ हद तक के इज्जत के दावे का ड्राफ्ट तैयार। अजहर सिद्दीक एडवोकेट के मुताबिक 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया जाएगा। फौजदारी मुकदमात के लिए भी दरखास्त दायर की जाएगी। बैरून मुल्क मुकदमात के हवाले से मुशावरत जारी। आजाद सहाफत का आलमबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां। एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का अज़्म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छी चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शोएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। कहा बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। शोएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है।
बोल न्यूज डटकर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जियो ग्रुप का तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को हत्या इज्जत का नोटिस। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं, मैं अपने बयान पर कायम हूं, भरपूर दिफा करूंगा। क्लिप को दोबारा शेयर कर दिया है। शुएब शेख के खिलाफ जंग और जियो का प्रोपेगेंडा। खुरम शेर जमान कहते हैं, जब मुखालिफ मुकाबला ना कर सके तो इस तरह की चीजें उछालेगा, इस तरीके से वो दबाव डालने की कोशिश करेगा। मैं बोल टीवी को खिराज तहसीन पेश करता हूं, हम बोल के साथ खड़े हैं। अखलाकियात देखी ना सहाफती इक़दार। जंग अखबार की इमरान खान और 22 करोड़ अवाम का मजाक उड़ाने की भोंडी कोशिश। कार्टून बनाकर सहाफत का जनाजा निकाल दिया। सोशल मीडिया पर थप्पड़ के हवाले से सुन रहा हूं, किसी को भी मौजूदा हुकूमत को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं, हुकूमत को रोजाना आवाम से थप्पड़ पड़ रहे हैं। अली जैदी की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज आज होगा। 32 टीमों के दरमियान 64 मुकाबले होंगे। टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।